एक औरत जिसकी शादी को कई साल गुजर चुके थे लेकिन औलाद से महरूम थी। सब लोग उसको ताने दिया करते थे कि ये बांझ है, लेकिन उसका शौहर उससे कुछ नहीं कहता था, वो सब्र करता था, अल्लाह की जात पर उसको यकीन था। लेकिन सारे महल्ले के लोग, उसकी नंदे, सास और भी सब लोग जो रिश्तेदार थे उसको बांझ औरत कहकर चिढ़ाया करते थे। तिजारत में बहुत शोहरत थी एक बीबी खदीजा की, वो एक खातून दौलतमंद थी, पाकीज़ा आदत थी, खुलूस अखलाक का शोहर। वो लोग जिनसे अल्लाह ताला नाराज होता है, नंबर 1 नमाज ना पढ़ने वाला, नंबर 2 मेहमान को देखकर मुंह बनाने वाला, नंबर 3 अजान के वक्त काम में मसरूफ रहने वाला। जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं, औलाद 4 पैसे क्या कमाने लगे, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। आज हमारे कमरे में कूलर चल रहा है, एसी लगी हुई है, और माँ बाप है कि टीनों और झोपड़ियों में रह करके अल्लाह का। अपनी बीवी की गोद में सर रखकर सोया करो, क्योंकि बीवी की गोद में सर रखकर सोना मेरे हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। हमारी कटार ताजों ने सीने में खींच कर एक चीख मार कर वो हुआ खुद से ताजो, हाँ अम्मी। क्या भैया आया था? ना, कह तो रहा था मैं रात में ताजो घर पर रुकूंगा। यहाँ नहीं आए, रात बहुत हो गई है, सो जाओ तुम। बीवी अपने शौहर का नाम ले तो ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। देखिए अल्लाह के नबी अपनी बीवी आयशा से कहते हैं, आयशा जब तुम नाराज होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी कैसे? मैं तो कभी जाहिर नहीं होने देती हूँ अपनी नाराजगी, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? मैं नाराज भी होती हूँ तो हम जाहिर नहीं होने देते कि हम मैं नाराज हूँ, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? फरमाया, आयशा शौहर हूँ तुम्हारा, चेहरा पढ़ता हूँ, जानता हूँ